बदला लेना था ना हमसे, तुम्हें बदला लेना था ना हमसे। तुम मारते हमें, तुम मारते हमें, मारते क्यों छोड़ा हमें, मारते थे ना, जान से मारते थे, मार के मेरा भाई साहब ये क्यों? अनन्या, अनन्या छोड़ो हमें, पास में था हमारे। जब तुम छूते हो ना शक्ति, तब ऐसा लगता है हमें जैसे हमारे पूरे शरीर पे कीड़े रेंग रहे हो। जो प्यार का ये तोहफा दिया है ना तुमने हमें, जिंदगी भर याद रखेंगे सर। हमारे दिल में ने प्यार की आग जगाने के लिए थैंक यू। दिल दिल के चले गए। और तुम्हारी सजा शक्ति ठाकुर, तुम्हारा तोहफा ये होगा शक्ति ठाकुर कि हमें तिल तिल कर जलते हुए अपनी आंखों से देखोगे तुम। तुम खड़े क्यों खड़े हो? आओ अपनी जीत का जश्न मनाओ, अपनी जीत का जश्न मनाओ शक्ति ठाकुर। आओ ना, आओ। अपनी माँ की बेइज्जती का बदला लेने के लिए आए हो ना यहाँ पर? आओ हमारे पास। जब तुम हमारा नाम लेते थे ना तो सुकून मिलता था हमें। कुछ नहीं है हमारे पास, सिर्फ ये शरीर बाकी है। तो लो, तुम हमें बताओ, तुम हमारी जगह होते तो क्या करते? एक मामूली लड़की से डर गए, उसे बेआबरू करने के लिए इतना बड़ा चक्रव्यूह रचा तुमने। जो प्यार का ये तोहफा दिया है ना तुमने हमें, जिंदगी भर याद रखेंगे सर। लो खाना खा लो। काश हम तुम्हारे लिए कुछ कर पाते। आपका नाम लिखा हुआ पर्ची पे, फिर भी आपने हमें भेजा अनन्या के पास, क्यों? अरे तुमने फंसाया ना उसको, तो हमको लगा कि पहला हक तुम्हारा बनता है, तो तुम ही चले जाओ। देखो भैया, कुछ तो बात है जो छुपा रहे हो आप। अरे छोटे, तुमसे क्या छुपाएंगे हम? कुछ नहीं। नहीं, हम तो बस ये जानना चाहते थे कि अनन्या के साथ जो हो रहा है उसमें कोई आपत्ति तो नहीं है ना आपको? सवाल ही नहीं पैदा होता। माँ के हुक्म के आगे कोई आपत्ति नहीं ठहरती छोटे। अगर माँ का हुक्म ना होता तो? भैया, तो मार दो, लेकिन अगर हमारे पास आए ना
खुद को मार देंगे। जियो या मरो, हमको तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। हम इस कमरे में सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि माँ चाहती थी, हम नहीं। चल हट सामने से, हमको जमीन पर नींद नहीं आती। हाँ गए। गुड मॉर्निंग भैया, आप ही का इंतजार कर रहे थे। लीजिए गर्मा गर्म चाय पीजिए। क्या बात है, बहुत सेवा हो रही है बड़े भाई की आजकल। या मेवा चाहिए तो सेवा तो करनी पड़ेगी ना। अरे स्माइल कर रहे हैं, इसका मतलब चिड़िया के पूरे पंख गिल लिए हैं। अरे भैया भाभी, खाना लाया है आपके लिए। भाभी, हमें माफ कर दीजिए, पर हमारे भी हालात को समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो हमारे पांचों भाइयों से कैसे लड़ेंगे? किससे लड़े हम? हवेली की इन बड़ी बड़ी दीवारों से लड़े हम, या खुद को बेगूसराय का मसीहा कहने वाली माँ ठकुराइन से, या तुम्हारे पांचों भाइयों से लड़े जो अपने आप को हमारा पति बताते हैं। तुम्हारे भाई कायर है। रहने तो सोनी, हमें हमारे हालात पे छोड़ दो। प्लीज जाओ यहाँ से। सोनी, कैसी है वो? कैसे सवाल है आपका? 5 लोगों से उनकी शादी करा दी, कैद कर रखा है उनको घर में, और आप पूछ रहे कैसी है वो? हो गया तुम्हारा प्रवचन? भैया गए थे रात उसके कमरे में, तो वो क्या फर्क पड़ता है? जितना पूछा जाए उसका साफ साफ जवाब दो। क्यों? आपको अफसोस हो रहा है? कहीं खेल खेल में प्यार तो नहीं कर बैठे आप उनसे, या फिर इस बात का मलाल है कि प्यार में फांस कर लाया आप और बट गई वो पांचों में? आपने हमें बुलाया माँ? बुलाया, काम था तुमसे। तुमको ननद का फर्ज निभाना है। जी? मुंह दिखाई का रसम रखे अनन्या के लिए, उसे मना कर तैयार करके नीचे लेकर आना है। लेकिन माँ वो हम तुम्हारे पति का इतना ख्याल रखते हैं, तुम हमारे लिए इतना नहीं कर सकती? 27 मई की रात एन टीवी पर जश्न के साथ हवेली में शुरू होगी जिंदगी और मौत की तलाश। मुझे हर हाल में संदूक तक पहुंचना ही होगा। अनन्या को है अपने पनाह की तलाश, और मौत का एक कड़वा सच। क्या कर पाएगा इस तलाश का अंत?